बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 को कैरी ऑन कर रहे थे और चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग। तो ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग में हमने एक्सरसाइज 6.3 जो है वो कंटिन्यू की हुई है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग रेशोज़ whereas theta is greater than 0 but theta is lesser than 2 pi। तो हमें ये जो वैल्यूज़ गिवन है 0 और 2 पाई, ये इन टर्म्स ऑफ रेडियंस गिवन है। तो रेडियंस को अगर हम कन्वर्ट करें सेंट्रल एंगल में तो हमारे पास दो एंगल्स निकल के आते हैं। 0 तो 0 ही रहता है बट 2 पाई जो है वो 360 डिग्रीज़ के इक्वल होता है। तो 2 पाई जो रेडियंस हैं इसका सेंट्रल एंगल जो है वो 360 डिग्रीज़ है। यानी कहने का मकसद ये है कि थीटा एक ऐसी वैल्यू है, ऐसी अननोन एंगल है जो ज़ीरो और 360 डिग्रीज़ के दरमियान में है। तो इसे हमें फाइंड करना है। तो हमारा पार्ट 3 है tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा क्वेश्चन है। और थीटा अगर हमें फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू tan, यहाँ से जब राइट हैंड साइड पे जाएगा इक्वेशन की तो ये tan इन्वर्स हो जाएगा, tan जो है वो उलट हो जाएगा। तो tan रेज़ टू द पावर -1 हो जाएगा ये। और चूँकि हमारे पास यहाँ पे 1 है तो हमें ब्रैकेट ड्रॉ करने के बाद 1 लिखना है। तो अब जो है हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं थ्रू कैलकुलेटिंग विद द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की मदद से हम थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे tan इन्वर्स है। तो हम क्या करेंगे कि पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर tan का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो स्क्रीन पे शो होगा वो tan इन्वर्स शो हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 है। तो ब्रैकेट के अंदर हमने 1 वैल्यू पुट करनी है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने इसका आंसर निकालना है। तो आंसर निकलता है 45 डिग्रीज़। तो थीटा जो है वो 45 डिग्रीज़ हमारे पास आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स यही हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको शेयर करना चाहता हूँ कि अगर थीटा इज इक्वल टू 45 है, यानी अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा से लिखें कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की जगह पे अगर हम 45 की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, यानी tan थीटा की जगह पे 45 डिग्रीज आ जाएगा और इक्वल टू 1। तो अगर हम इसे प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो tan 45 है, यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं tan 45। तो tan 45 का आंसर जो है वो 1 आता है। तो tan 45 की जगह पे हमने 1 लिख देना है और दूसरी साइड, इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी 1 लिखा हुआ है। तो इट मीन्स ये वैल्यू जो है ट्रू है। बट अगर हम एक और वैल्यू यानी जो है थीटा अगर हम 225 भी लिखें तब भी हमारा आंसर 1 आएगा। तो ये मैं आपको शेयर करना चाहता था कि tan थीटा, इस इक्वेशन को दोबारा से मैं लिखने जा रहा हूँ। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। अगर थीटा की वैल्यू 225 भी लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास tan थीटा अगर हम 225 भी लेते हैं तब भी हमारा आंसर जो है 1 के इक्वल आता है। तो कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करके हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास tan और इनपुट देंगे हम 225 की, तो हमारा तब भी आंसर जो है 1 आता है। तो यहाँ पे भी हमारा 1 आंसर है और यहाँ पे भी 1 आंसर है। तो ये माजरा क्या है कि हम tan 25 लेते हैं तब भी 1 आंसर आता है और tan 45 भी लेते हैं तब भी 1 आंसर आता है। तो इसे जो है थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा एक ग्राफ के मदद से। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एक ग्राफ। तो यहाँ पे अगर हम प्लॉट करते हैं 45 डिग्रीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 45 डिग्रीज़ को प्लॉट करना है। तो हमारा यहाँ से जो टर्मिनल स्टार्ट होता है 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से अगर हम एक लाइन अगर ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक लाइन हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं कि अंदाज़न हमने जो है 45 डिग्री बनाना है, हमें कोई किसी डी की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये टू द स्केल नहीं है, ये जस्ट अंदाजे के ऊपर है। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि हमें पता चले कि ये 45 डिग्रीज़ हैं। तो 45 डिग्रीज़ को अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे जो tan थीटा है वो इक्वल टू 1 के है, लेकिन अगर हम tan जो है 225 भी लेते हैं तब भी हमारा आंसर 1 आता है। तो 45 को मैंने प्लॉट कर दिया है। अब हमें प्लॉट करना है 225 डिग्रीज़ को।
तो अगर हम यहाँ से 225 डिग्रीज जो है लेके चलें तो 225 डिग्रीज जो है तकरीबन यहाँ पे आके ख़त्म होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है 270 डिग्रीज़ की। तो 270 डिग्रीज़ के अंडर 225 डिग्रीज़ होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका 225 डिग्रीज़ का जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी टर्मिनल से लेकर यानी 0 डिग्री से लेकर पूरा यहाँ तक जो है हमारे पास ये 225 डिग्रीज़ बनते हैं। तो 225 डिग्रीज़ जो है यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं। तो जहाँ पे ये tan थीटा जो है 225 डिग्री पे भी 1 आंसर देता है और 45 डिग्री पे भी 1 आंसर दे रहा है। तो हमें ये बताना है कि थीटा जो है अननोन डिग्री, ये जो लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन के अंदर, कि ये किन दो क्वाड्रेंट्स के दरमियान में आता है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सिखाया था कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ग्राफ का, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है ग्राफ का, और ये जो है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्री कुछ इस तरीके से बना था ब्लू लाइन, और 225 डिग्री अगर हम बनाएं यहाँ से तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 आंसर्स आने चाहिए, 2 प्रोबेबल आंसर्स आने चाहिए, ना कि एक आंसर आना चाहिए जो कि है 45 डिग्री। तो दूसरा प्रोबेबल आंसर जो है हमारे पास ये 225 डिग्री भी बनता है। तो ये ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह है, तो आइए इसे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये एक हाइपोटेनियस है, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, और हाइपोटेनियस जो है वो हर जगह पे पॉजिटिव होती है। एक बात आपने याद रखनी है कि हाइपोटेनियस जहाँ पे भी होगी ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ से अगर हम इसका ट्राइंगल बनाना शुरू करें कि यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं बेस की तरफ, और यहाँ से बेस को भी जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ये बेस हो जाएगी और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर जो होता है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है हमेशा, और बेस जो होता है बेस हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। तो जो 225 डिग्रीज़ हैं जो यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ पे ग्रीन लाइन पे जाके ख़त्म होते हैं, तो यहाँ पे भी मैं एक ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लूँगा। सो एक ट्राइंगल जो है यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये इसका जो है परपेंडिकुलर है और इसकी बेस हमेशा जो है वो एक्स एक्सिस पे ही बनेगी। ट्राइंगल की जो बेस है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ही बना करेगी। तो ये है स्टूडेंट्स वो 2 ट्राइंगल, जो एक 45 डिग्री पे बनाया ब्लू वाला, और दूसरा जो है वो 225 डिग्री पे बनाया। तो अब जो है अगर हम कंपेयर करें इन दोनों ट्राइंगल्स को, तो हमें ये एक बात मालूम है, वो ये है कि tan थीटा जो है, tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। वो परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल होता है tan थीटा। तो tan थीटा अगर जैसे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे अगर हम अपॉन लगा के 1 लिखें तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर जो है हमारे पास 1 है और बेस भी जो है हमारे पास 1 है। तो अगर हम परपेंडिकुलर को 1 मेजरमेंट दे दें और बेस को 1 मेजरमेंट दे दें, तो हमारे पास जो है tan थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा। तो tan थीटा जो है कुछ इस तरीके से हम इसे लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 के इक्वल आता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेकिन अगर हम लेफ़्ट साइड को जाते हैं, ये हमारे पास ऑरिजिन पॉइंट होता है, सेंटर में ऑरिजिन पॉइंट होता है 0 पॉइंट, और लेफ़्ट साइड को अगर जाते हैं तो x जो है हमारे पास ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, तो फिर ये -1 हो जाएगा, और y एक्सिस जो है वो नीचे की तरफ जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये -1 हो जाएगा। तो इट मीन्स के बेस भी नेगेटिव है और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है। और अगर हम इसका थीटा फाइंड करने की कोशिश करें tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -1। तो ये माइनस माइनस से जब कैंसिल होगा तो अगेन tan जो है tan थीटा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों सूरतों में tan थीटा जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है, यहाँ पे भी यानी ग्रीन ट्राइंगल में भी और ब्लू ट्राइंगल में भी 1 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा जो है, tan थीटा 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर जो है पॉजिटिव होता है। वो कौन से 2 क्वाड्रेंट्स हैं? क्वाड्रेंट नंबर 1 और क्वाड्रेंट नंबर 3। तो ये 2 क्वाड्रेंट्स में जो है tan थीटा और कोटेंजेंट जो कि इसका इन्वर्स होता है tan थीटा का,
तो कोटेंजेंट थीटा बी और टेन थीटा बी जो है दोनों पॉजिटिव होते हैं क्वाड्रेंट 1 में और क्वाड्रेंट 3 में। तो ये इसकी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके बिहाइंड। सो बेसिकली अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ब्लू ट्राइंगल है इसका जो हाइपोटेनियस है वो 45 डिग्री के ऊपर है, ये 45 डिग्री के ऊपर है। और जो ग्रीन ट्राइंगल है इसका जो हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस जो है ये 225 डिग्रीज बनाता है, ये 225 डिग्री बनाता है, 225 डिग्री। तो जो tan थीटा 1 है ये लाई करेगा, ये मैं आपको बताता चलूँ, मेंशन कर देता हूँ कि tan थीटा जो है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 के लाइज बिटवीन 45 डिग्रीज एंड 225 डिग्रीज। तो थीटा जो है tan थीटा इज इक्वल टू 1 जो है ये लाई करता है 45 डिग्रीज एंड 225 डिग्रीज के। तो अगर क्वेश्चन में अगर आप देखें तो थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड थीटा इज लेसर देन 2 पाई। तो अगर हमें इसको रेडियंस में बताना पड़े तो हम इसको रेडियंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 45 डिग्री जो होता है, 45 डिग्री जो होता है ये बेसिकली ये हमारे पास पाई डिवाइडेड बाय 4, इसकी वैल्यू रेडियंस के अंदर होती है पाई डिवाइडेड बाय 4। और 225 डिग्रीज जो हैं इसके कितने रेडियंस बनते हैं इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 225 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन बनता है ये बनता है 225 पाई डिवाइडेड बाय 180। तो इसे हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि ये किसके इक्वल है। तो हम जो है इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, चूँकि ये फ्रैक्शन है और हमारे पास यहाँ पे 225 पाई है, तो हमने 225 और पाई की जो साइन है वो उसको पुट कर लेना है और नीचे जो इनपुट देना है वो है 180 डिग्री। तो नीचे जो है वो 180 है, तो हमारा आंसर आता है 5 पाई डिवाइडेड बाय 4। उसका नेट रिजल्ट है 5 पाई डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास ये दोनों रेडियंस में आंसर आ गए। तो अगर हमें इस फैशन में आंसर देना हो जैसा कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो थीटा हम लिखेंगे सेंटर में, थीटा जो है सेंटर में आता है और थीटा जो है इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री, यानी कि पाई डिवाइडेड बाय 4। थीटा जो है पाई डिवाइड बाय 4 से बड़ा, जबकि थीटा जो है इज़ लेसर देन 5 पाई डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो हमने आंसर निकाला है ये 225 डिग्री सेंट्रल एंगल का निकाला है। ये जो हमारे पास रेडियंस में आंसर आया ये 225 डिग्रीज सेंट्रल एंगल का रेडियन है। तो थीटा इज़ ग्रेटर देन पाई डिवाइडेड बाय 4 यानी 45 डिग्रीज, सेंट्रल एंगल इसका 45 डिग्रीज बनता है, एंड थीटा इज़ लेसर देन पाई डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 225 डिग्रीज, सेंट्रल एंगल इसका 225 डिग्रीज बनता है। तो इस तरीके से हम जो है आंसर को शो करेंगे। और ये भी बताना है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट बनेंगे इसके। तो क्वाड्रेंट जो है फर्स्ट एंड, इसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्वाड्रेंट जो है फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये दो क्वाड्रेंट्स हैं जिसमें tan जो है लाई करेगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 4 और पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग रेशियो, थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड थीटा इज़ लेसर देन 2 पाई। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से जो है इलेबरेट कर दूं कि थीटा जो है इज़ ग्रेटर देन 0 है बट इज़ लेसर देन 360 डिग्रीज़। तो 360 डिग्रीज़ मैंने इसी वीडियो में आपको जो है एक्सप्लेन किया है कि 360 डिग्रीज़ जो है वो 2 पाई के इक्वल होता है और 0 जो है वो 0 रेडियंस ही रहेंगे। और अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में लिखना चाहें तो थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 बट इज़ लेसर देन 2 पाई। तो ये दोनों जो हैं इक्वल, दोनों एक दूसरे के इक्वल। सो अब चलते हैं अपनी सॉल्यूशन की तरफ। और सॉल्यूशन में जो है हमारे पास है पार्ट 4 और पार्ट 4 है सीकेंड थीटा इज़ इक्वल टू 12 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस सीकेंड को देख लिया जाए कि सीकेंड किसके इक्वल होता है। तो सीकेंड जो है वो इन्वर्स होता है, सीकेंड थीटा इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन। ये कोसाइन थीटा के इन्वर्स होता है, उलट होता है। तो अगर हम कोसाइन थीटा फाइंड कर लें तो कोसाइन थीटा अगर हम लिखना चाहें
सो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, चूँकि सीकेंट अंडर रूट 12 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 है, तो कोसाइन थीटा जो है वो 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 12 हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 12 जो है वो हमारे पास कोसाइन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस जो आंसर है, ये जो आंसर है ये इर्राशनल जो है पैटर्न में है। हमें इसको जो है राशनल पैटर्न में लेके आना है, उसके लिए हमें इसको कॉन्जुगेट करना होगा, यानी डिनोमिनेटर में जो है कभी भी स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो ये इर्राशनल नंबर हो जाता है। तो हमें इसको जो है चेंज करके राशनल नंबर में लेके आना है। सिंस द 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 12 जो है वो इर्राशनल है, तो इसे हमें राशनल में लेके आने के लिए कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेशन जो है कुछ इस तरीके से होगी कि अंडर रूट 12 को बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा और अंडर रूट 12 को हमने डिनोमिनेटर में लिखना है। पूरी फ्रैक्शन को हमने ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है कि अंडर रूट 12 जो है वो दोनों तरफ, यानी कि डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी आना चाहिए। तो यहाँ पे भी अंडर रूट 12 आना चाहिए। इसका जो है नेट रिजल्ट कुछ इस तरीके से निकलेगा कि 3 टाइम्स अंडर रूट 12 और नीचे डिनोमिनेटर में अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाता है अंडर रूट 12 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा जो नेट रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा कि 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि यहाँ पे रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, ओनली 12 आ जाएगी वैल्यू। तो हम इसे जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 टाइम्स 1 एंड 3 टाइम्स 4 इज़ 12। तो इसका जो नेट रिजल्ट है वो हमारे पास निकल रहा है अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाय 4। सो अंडर रूट 12 जो है अगर हम इसके फैक्टर्स फाइंड करें तो ये 2 के टेबल से डिवाइड होते जाएंगे। 2 6 are 12, 2 टाइम्स 3 इज़ 6 एंड 3 1s are 3। तो हमारे पास यहाँ पे 2 का पेयर कंप्लीट है, तो ये रूट से बाहर निकल आएगा। तो इसे हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 3। जो पेयर कंप्लीट है वो रूट से बाहर निकल आएगा और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4 का क्या आंसर आएगा हमारे पास? तो 2 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स 2 इज़ 4। तो जो हमारे पास कोसाइन थीटा है इसका जो नेट रिजल्ट निकल के आया है वो है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। सो ये अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास राशनल नंबर में शो हो रहा है हमारे पास। तो ये कोसाइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 है। तो अगर हमें थीटा फाइंड करना हो तो थीटा इज इक्वल टू कोसाइन इन्वर्स हो जाएगा। कोसाइन की पावर जो है -1 हो जाएगी और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर जो है वो, तो ये जो है हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसे हम यूज़ करेंगे और इनपुट देंगे हम कोसाइन इन्वर्स का। तो कोसाइन इन्वर्स लाने के लिए हम शिफ्ट प्रेस करेंगे पहले और कोसाइन का बटन प्रेस करेंगे तो ये कोसाइन इन्वर्स आ जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास चूँकि फ्रैक्शन है, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का बटन पहले प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमने अंडर रूट का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे हम 3 इनपुट देंगे और डिनोमिनेटर में हमने 2 की इनपुट देनी है। तो हमारा आंसर आता है 30 डिग्री। सो थीटा जो है हमारे पास 30 डिग्री निकल के आया और यही स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर है। इन टर्म्स ऑफ रेडियन अगर हम बताना चाहें तो रेडियंस में भी बता सकते हैं कि 30 को जो है हमने मल्टीप्लाई करना है पाई डिवाइडेड बाई 180 से, तो रेडियंस में भी इसका आंसर आ सकता है। तो ये 0 0 से कैंसिल, 3 टाइम्स 1 3 टाइम्स 6 इज़ 18। तो इन टर्म्स ऑफ रेडियन जो है ये इक्वल है अंडर पाई डिवाइडेड बाई 6 के। तो ये 2 प्रोबेबल आंसर्स जो है हमारे पास निकल के आएंगे। ये हमारे फाइनल आंसर्स हैं। पार्ट नंबर 5 है कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 0 और हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि 0 और 2 पाई के दरमियान में है। तो इस पार्ट में भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो 0 है इन टर्म्स ऑफ रेडियन वो 0 ही रहेगा और थीटा जो है इससे ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे हमने थीटा का साइन जो है पुट करना है। थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 बट इज़ लेसर देन 2 पाई। सो 2 पाई जो है वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। 360 डिग्री यानी कि पूरे सर्कल के इक्वल होता है
2 पाई। तो अगर हम जो है कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, अगर हम थीटा फाइंड करना चाहें तो हम थीटा जो है फाइंड कर सकते हैं कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब चूंकि इसमें से हमें थीटा फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू कोसाइन जो है दूसरी तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा, तो कोसाइन इन्वर्स ब्रैकेट में हमने 0 को मेंशन करना है। तो थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास जो आएगी हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो कोसाइन चूँकि इन्वर्स है तो हमें शिफ्ट प्रेस करने के बाद कोसाइन का बटन प्रेस करना है और ब्रैकेट में हमें 0 इनपुट देना है, ब्रैकेट क्लोज करके हमने आंसर निकालना है। तो आंसर आएगा 90 डिग्री। तो थीटा जो है 90 डिग्री होता है अगर कोसाइन थीटा 0 के इक्वल आए। तो अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ करके देख सकते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमने इक्वेशन को दोबारा से कॉपी डाउन करना है। तो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो कोसाइन थीटा एक ऐसा थीटा होना चाहिए कि हमारा आंसर दोनों जानिब यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी इक्वल हो। तो थीटा की जगह पे हमने ऑलरेडी 90 डिग्री कैलकुलेट किया हुआ है। तो अगर हम कोसाइन 90 लेते हैं, कोसाइन 90 लेते हैं तो ये 0 के इक्वल आना चाहिए। तो लेट्स चेक कि हमारा जो आंसर है दोनों तरफ सही प्रूफ हो रहा है कि नहीं। सो अगर हम कोसाइन 90 लें तो हमारा आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 है इक्वेशन की और इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे भी 0 है। लेकिन अगर थीटा मैं कोसाइन थीटा अगर 270 डिग्री भी लेता हूँ, अगर मैं 270 डिग्री भी लूँ तब भी आंसर हमारा 0 ही आ रहा है। तो इसका क्या जो है पीछे लॉजिक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि कोसाइन 270 का क्या आंसर आना चाहिए। अगर मैं कोसाइन 270 लेता हूँ तो हमारा आंसर जो है वो अगेन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 है और इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे भी 0 है। तो ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो 2 डिग्रीज हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, एक 90 डिग्री और दूसरी है 270 डिग्री। तो ये दोनों डिग्रीज जो हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसकी क्या वजह है कि 90 डिग्री भी जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और 270 डिग्री भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो सबसे पहले हम इन डिग्रीज को प्लॉट कर लेते हैं अपने इस प्लेन कर्व के ऊपर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 90 डिग्री जो है तो ये एक प्लेन कर्व है और हमारे पास ये ब्लू एरो जो है ये 0 डिग्री को शो करता है और रेड एरो जो है यहाँ पे जो डिग्रीज बन रही हैं वो 90 डिग्रीज हैं। और 90 डिग्री पे हमारे पास ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है दूसरी वैल्यू वो है 270 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से जो है ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री होता है तो टोटल मिला के 180 डिग्री, 90 प्लस 90 इज़ 180 और अगेन इसमें एक और 90 डिग्री ऐड कर दें तो ये हो जाता है हमारे पास 270 डिग्रीज। तो टोटल जो है 270 डिग्रीज इस तरीके से कंप्लीट होते हैं। तो जो वैल्यू थी जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 0 वो 270 डिग्री भी है। तो वो किस तरीके से, वो इस तरीके से है कि जो पॉइंट है ना इसका वाई एक्सिस का जो पॉइंट है इस पे ये जो रेड आप देख रहे हैं एरो, इस पे एक्स ना तो पॉजिटिव में जा रहा है ना ही नेगेटिव में जा रहा है बल्कि ओरिजिन के ऊपर है, 0 के ऊपर है। और यही हाल जो है वो नीचे भी है। अगर ये नीचे टर्मिनल आ रहा है यानी कि जैसे ग्रीन एरो आप देख रहे हैं नीचे अगर टर्मिनल आ रहा है तो कोसाइन ऑब्वियसली यहाँ पे 0 ही होता है क्योंकि ना ये राइट की तरफ है, ना ये एक्स जो है वो पॉजिटिव की तरफ है, ना ही एक्स जो है वो नेगेटिव की तरफ है बल्कि 0 पॉइंट पे है। तो ये दोनों जो टर्मिनल्स हैं रेड टर्मिनल और ग्रीन टर्मिनल ये दोनों ही 0 पॉइंट पे हैं। तो कोसाइन थीटा 0 डिग्री पे कोसाइन थीटा जो है 0 के इक्वल होता है अगर ये 90 डिग्री पे हो तब भी और 270 डिग्री पे हो तब भी। तो यहाँ तक जो 270 डिग्री बनते हैं यहाँ पे भी कोसाइन थीटा 0 के इक्वल है क्योंकि ना राइट साइड की तरफ जा रहा है एरो ना ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है बल्कि ये बिल्कुल जो है कोइंसाइड हो रहा है वाई नेगेटिव एक्सिस की तरफ। और जो रेड एरो है ये कोइंसाइड हो रहा है वाई पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। तो ना ये राइट को है ना ये लेफ्ट को है। तो यहाँ पे x जो है वो 0 ही है। तो यूनिट सर्कल में कोसाइन थीटा जो है
अगर 90 डिग्री पे अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वो 0 के इक्वल होगा। ये 90 डिग्री है, ये 0 के इक्वल है। ये 270 डिग्री है, ना ये राइट को है ना लेफ्ट को जा रहा है, बल्कि वाई के ऊपर कोइंसाइड हो रहा है। तो 270 डिग्री पे भी कोसाइन थीटा होता जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये पॉसिबल आंसर्स हैं हमारे, इसे मैं मेंशन कर देता हूँ। कोसाइन थीटा वेयर एज थीटा जो है इज ग्रेटर देन 0 बट इज लेसर देन 2 पाई। तो इन दोनों के दरमियान में जो थीटा आ रहा है वो है 90 से लेकर थीटा इज इक्वल टू 270। तो 270 डिग्रीज के जो हमारे पास जो रेडियस बनते हैं, इसे हम रेडियस पे भी शो कर सकते हैं। तो 90 किसके इक्वल होता है? पाई डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। इज लेसर देन थीटा इज ग्रेटर देन पाई डिवाइडेड बाई 2 यानी 90 डिग्री, बट इज लेसर देन 3 पाई डिवाइडेड बाई 2, 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 270 डिग्री। तो ये हमारे जो है पॉसिबल आंसर्स हैं। एक जो है पाई डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा आंसर है 3 पाई डिवाइडेड बाई